महिला होती हैं और कोई आम महिला नहीं होती हैं, डीएसपी होती हैं। उनको एक व्यापारी से प्रेम हो जाता है। उसके बाद उससे लगातार चैटिंग शुरू होना, वीडियो कॉल होना, और समय धीरे धीरे बीतता है तो दोनों की मुलाकातें भी होने लगती हैं। और ये दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि उनके प्राइवेट पल वो भी एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। आगे बात कहाँ तक जाती है इसको कोई कह नहीं सकता है। दोनों के बीच की बातों का एक चैटिंग काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगता है। कई सारे पेज चैट के जो आप ये स्क्रीनशॉट पे देख रहे हैं ये काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगता है, जिसके उनके कुछ प्राइवेट पल, कुछ उनके लेन देन और काफ़ी चीज़ें वायरल होने लगती हैं। लेकिन ये वायरल क्यों होती हैं? क्योंकि दोनों के जो बातचीत होती है, जो उनकी दोस्ती होती है, वो इतनी प्राइवेट हो जाती है, इतनी अंदर तक चली जाती है कि कुछ ही दिनों बाद दोनों के संबंध में खटास पैदा होने लगती है। और ये खटास इतनी चरम तक जाती है कि वो बिजनेस जो व्यापारी होता है वो आप सोच सकते हैं कि एक डीएसपी पर आरोप लगाता है और उस पर धोखाधड़ी, फरेब का और जालसाजी का और उस पर पैसा हड़पने का काफ़ी आरोप लगाता है। वो यहाँ तक कि उस जो चैटिंग होती है, चैटिंग में वायरल होता है कि क्या आप दंतेवाड़ा आ रहे हो क्या? वो कहती है हाँ वो दंतेवाड़ा आ रही है। उसके बाद 24/7 को ये सारी पेजें जो उनके और उस व्यापारी के बीच की चैटिंग होती है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगती है। फिर अंत में बताता है कि वो 2 से ढाई करोड़ का केवल उस डीएसपी महिला को गिफ्ट दिया है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जहां लुटेरे होते हैं, जहां कुछ गलत लोग होते हैं जो एक आम जनता को, पब्लिक को लूट लेते हैं, वहीं अगर डीएसपी पर ये आरोप लगने लगे तो ये चौंकाने वाली खबर हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार पांडे और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस क्राइम स्टोरी। दोस्तों एक महिला डीएसपी की ये वीडियो, ये खबरें, ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर एकदम छाई हुई हैं। यहाँ तक कि जो एक्स का प्लेटफॉर्म है उस पर काफ़ी तेज़ी से ट्रेंडिंग में चलने लगता है ये घटना। तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि डीएसपी एक सम्मानजनक पद होता है, एक सम्मानजनक पद होता है, एक प्रतिष्ठा वाला पद होता है, एक जिम्मेदारी वाला पद होता है। ऐसे पद पर उंगली उठाना, एक सवाल इंसान खड़ना हमारे आपके पैरों के नीचे ज़मीन खिसका देती है। तो दोस्तों पूरी घटना, पूरी कहानी बने रहिएगा। आज इस कहानी में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये आरोप कितनी सत्यता है और इस महिला का, उस डीएसपी महिला का आखिर ये सोशल मीडिया पर चैटिंग और वीडियो क्यों वायरल हो रहा है। तो आखिरी तक बने रहिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों जिस कहानी की बात कर रहे हैं, घटना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की होती है। एक होटल कारोबारी होता है जिनका नाम होता है दीपक टंडन। वो मीडिया में आकर बयान देते हैं। वो कहते हैं कि 2021 में मेरी दोस्ती होती है। दोस्त होते हैं उनके उपेंद्र, उनके जो कि एक सब इंस्पेक्टर होते हैं। एक दिन की बात होती है, वो सब उनके मिलने के लिए उनके होटल में आते हैं और उनके साथ में ही 2 लोग और आते हैं, जिसमें एक नाम होता है कल्पना वर्मा जो कि 2016-17 की डीएसपी अधिकारी होती हैं। उनके साथ एक और अधिकारी रहते हैं, थाना प्रभारी रहते हैं, नाम होता है अभिषेक केसरी। तीनों लोग बैठकर खाना पीना खाते हैं। जो उनके दोस्त होते हैं उपेंद्र, वो टंडन से, दीपक टंडन से परिचय करवाते हैं कि ये मेरी साहब हैं, मेरी महिला अधिकारी हैं, डीएसपी हैं, ये कल्पना वर्मा हैं, ये रायपुर के पास में पोस्ट हैं। उनके 2 दूसरे दोस्त हैं अभिषेक केसरी। वो सब मिलकर एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं। उसी समय में खाना खाने और पीते समय परिवार में सब लोगों में आपस में परिचय होता है, फ़ोन का आदान प्रदान होता है। सब लोग तो खा के निकल जाते हैं, लेकिन दीपक टंडन और जो महिला डीएसपी होती हैं कल्पना वर्मा, अब इन दोनों के बीच में चैटिंग शुरू हो जाती है, बातचीत शुरू हो जाती है। अक्सर दोनों का मिलना जुलना हो जाता है। डीएसपी महिला वो बताती हैं, कभी कभार उससे मिला करती थी, वो बताती हैं कि जब भी वो उस एरिया से गुजरती हैं तो उससे मिल लिया करती हैं। वो बोलती हैं कि मैं किसी काम से निकल रही थी तो सोचा आपसे मुलाकात करके तभी निकलूं। इतना तक बातें वो लगातार चल रही थी। जाते समय लेन देन होना, अब ये चीज़ें मिलने की जो मुलाकातें होती हैं अब वो लेन देन तक पहुंच जाती हैं, पैसा लेना देना और ये सब चीज़ें चैटिंग में। यहाँ तक कि दीपक टंडन ये भी लिखते हैं कि तुमसे लेना नहीं है, केवल देना ही देना है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर किसी महिला को कोई दे रहा है और लेना नहीं चाह रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये तो जाँच का विषय है। 2 दिन बाद डीएसपी में जो है जो दीपक टंडन होते हैं उनसे फिर मिलना जुलना शुरू हो जाता है। और कुछ ही दिनों बाद ये चीज़ें तब और आसान हो जाती हैं जब उस महिला डीएसपी यानी कि कल्पना वर्मा का ट्रांसफ़र रायपुर के मना में ट्रांसफ़र हो जाता है और अब इन दोनों की दूरियां करीब हो जाती हैं। अब मिलना जुलना और आम बात हो जाती है। 2 साल के इस प्रेम प्रसंग में अच्छा खासा चलता रहा, लेकिन 2023 में कल्पना वर्मा
दीपक टंडन से कहती हैं कि मेरा भाई है जो बेरोजगार है, समझ में नहीं आता उसे कौन सा बिजनेस कराऊं। तब जो है दीपक टंडन बताते हैं कि रायपुर में एक एटमॉस्फेयर एक होटल है, वो बिकने वाला है, उसे तुम खरीद लो और उसको व्यापार में दे सकती हो, वो काम कर सकता है। लेकिन वो कहती है कि 30 से 40-45 लाख का वो होटल है, इतना पैसा कहाँ से आएगा। तब दीपक टंडन कहते हैं कि पैसे के लिए आप परेशान मत होइए, पैसे का अरेंजमेंट मैं करवा दूंगा। फिर 30 लाख अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं और 12 लाख रुपए उनको कैश दिए जाते हैं। ये चीज़ें होटल उसको खरीद कर दे दिया जाता है उनके भाई को, लेकिन वो होटल सक्सेसफुल चल नहीं पाता है। तो कुछ ही चंद महीनों में फिर होटल को बेचने की नौबत आ जाती है। होटल को जब बेचना होता है तब वहीं पर लेन देन की गड़बड़ें होती हैं, पैसे का आदान प्रदान में झोल होता है, दोनों में विवाद होता है। फिर दीपक टंडन सोशल मीडिया पर न्यूज़ के सामने आते हैं और सारी घटना, सारी वारदात बताते हैं कि उन्हें किस तरीके से ठगा गया है। वो बताते हैं कि उस डीएसपी महिला को 12 लाख रुपए की हीरे की अंगूठी, उसके बाद एक चैन और एक कार उनकी थी, हुंडई की एक अच्छी खासी कार थी जो वो महिला डीएसपी यूज कर रही थी। उसके बाद जब ये सब चीज़ें होता है तो सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल का, व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट, ये सब चीज़ें वो वायरल कर देते हैं और काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अब ये जांच का विषय है कि उस महिला डीएसपी को उन्होंने कितना दिया है, कैसे दिया है, लेकिन एक जालसाज की बू तो आ ही रही है। आदमी हम ये कह सकते थे कि अभी समाज से संभल के रहना है, अब अधिकारियों से भी संभल कर रहना है, वो भी पुलिस विभाग पर। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। किसी के प्राइवेट बातें, किसी के प्राइवेट पल काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं। आप इस घटना कहानी के बारे में क्या विचार रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करिए ताकि लोग जागरूक हो सकें, सतर्क हो सकें और अपनी विचार ज़रूर रख सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।